नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। कुछ ऑफिशियल जानकारी आई हुई है आपको, जो नई सैलरी है इसको लेकर के। इसके अलावा कितने पदों पे आपका 2026 में विज्ञापन आएगा, और जो बच्चे 2024 का 25 का एग्जाम दिए थे एजीटीए का, उस एग्जाम में आपका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसको लेकर के मैं कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एजीटीए एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेज और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लें। बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, तो ऐप को इंस्टॉल करें और फ्री नोट्स का एक्सेस करें। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है जो आपका सैलरी है इसको लेकर के। कुछ कैंडिडेट ने जो है आयोग में आरटीआई डाला हुआ था, इसके सैलरी को बढ़ाने को लेकर के जो आपका सुनने में आया था कि एजीटीए का जो ग्रेड पे है वो आपका 4200 रुपए होने वाला है। तो उसी 4200 रुपए का जो ग्रेड पे है, इसी ग्रेड पे के लिए यहाँ पे आयोग ने ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी करंट टाइम पे जो ग्रेड पे है, आयोग ने उसी को जारी रखने के लिए कहा है। अगर बात की जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन था आपका उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में कृषि प्राविधिक सहायक की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5/3/2025 को रीट संख्या ये दी हुई है यहाँ पे, जिसमें कृषि प्राविधिक सहायक को 4200 ग्रेड पे देने पर विचार किया था। इस पर कृषि विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है। यानी कि जो आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, इसने कहा था कि आप जो है 4200 रुपए ग्रेड पे करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को और विभाग को कहा था। तो वही पूछा गया था कि आयोग ने इस पे क्या कार्यवाही करी है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या था, कृषि प्राविधिक सहायक की तकनीकी डिग्री है जिसके प्रत्येक राज्य में 4200 ग्रेड पे दिया जाता है। देखिए, जो आपका एजीटीए है ये आपका टेक्निकल जॉब है, और टेक्निकल जॉब पे डिफरेंट स्टेट में 4200 रुपए ग्रेड पे मिलता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो है केवल 2400 रुपए ग्रेड पे मिल रहा है। तो आईसीआर ने भी यह बोला हुआ है कि जो कृषि स्नातक की तकनीकी डिग्री होती है, इसमें 4200 रुपए ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 4200 ग्रेड पे देने पर क्या विचार है, ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो है आयोग ने जवाब क्या दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं। बिंदु संख्या 1 व 2 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 के अनुसार ग्रेड पे 2400 मैट्रिक लेवल 4 को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये आपके लिए सैड न्यूज है एक प्रकार से, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो जॉब कर रहे हैं या जॉब पाने वाले हैं, जो नई वैकेंसी आई थी उसमें जॉब पाने वाले हैं, उनको ये उम्मीद थी कि आपका ग्रेड पे बढ़ करके 2800 या 4200 रुपए हो जाएगा। लेकिन ग्रेड पे को आयोग ने अभी जो है 2400 रुपए रखने का ही विचार किया है। बाकी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आपका 2400 रुपए ग्रेड पे भी रहेगा तो भी आपकी सैलरी बढ़ेगी। बाकी फ्यूचर में ग्रेड पे बढ़ भी सकता है। अभी करंट टाइम पे सरकार इसी ग्रेड पे पर सैलरी पे कर रही है, 2400 रुपए ग्रेड पे ही एजीटीए को मिल रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए जो आपका 2400 रुपए ग्रेड पे है, इस 2400 रुपए ग्रेड पे के बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे जो है वेतन क्या मिलता है एजीटीए को, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर बात की जाए 2400 रुपए जो ग्रेड पे है उसके बेसिस पे कितना वेतन मिलता है, तो ग्रॉस अर्निंग होती है लगभग मान के चलिए आपका 43,000 रुपीज के आसपास, और इन हैंड सैलरी मिलता है आपका लगभग जो है 39,000 रुपए के आसपास। अभी जो करंट ग्रेड पे है मैं आपका उस बेसिस पे बता रहा हूं,
करंट टाइम पे आपका एजीटीए को लगभग जो है 29,000 रुपए मिलता है। बेसिक पे आपका 25,500 भी करंट टाइम पे चल रहा है। और जानकारी यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो अभी करंट टाइम पे जो है 2400 रुपए ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो है 39,000 सैलरी मिल रही है इन हैंड। ये करंट टाइम की सैलरी है। बाकी जो कैंडिडेट ने कहा था कि 4200 रुपए ग्रेड पे हो जाए, तो अभी आयोग ने इस पे विचार नहीं किया है। अभी आपको 2400 रुपए ग्रेड पे ही मिलेगा अगर आपको जॉब मिलती है। बाकी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी बढ़ेगी। अगर हम बात करें कि आपका जो 2400 रुपए ग्रेड पे है, इस बेसिस पे आपका 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो आपको सैलरी क्या मिलेगी? तो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी जो आपकी है वो 30 से 34% तक बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद सैलरी आपकी लगभग हो जाएगी 57,571 रुपए। लगभग आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी 2400 रुपए ग्रेड पे के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ग्रेड पे आपका बढ़ गया 2800 या 4200 हो गया तो सैलरी आपकी और भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपकमिंग एग्जाम में अच्छे से फोकस करना है, पूरे जोर लगा करके तैयारी करनी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आएंगी 2026 में। इसके अलावा जो करंट वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एग्जाम अभी जो है 2025 में कंडक्ट हुआ है, इस एग्जाम की कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, डीवी के लिए जो आपकी कट ऑफ है उसको लेकर के जानकारी सामने आ चुकी है, तो वो तो आपने देखा ही होगा। बाकी एक आपके लिए और गुड न्यूज है, आपका कैंडिडेट जो है आयोग गए थे, उन्होंने जो है जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा हुई थी 2024 में, इसको लेकर के जो है आयोग को ज्ञापन दिया है कि आप जो है इस एग्जाम का, जो यूपी पीसीएस का एसटीए डीएचओ का एग्जाम हुआ था, इसका एग्जाम के रिजल्ट को घोषित करें, रिजल्ट को जारी करें। तो इसको लेकर के यहाँ पे जो है एक ज्ञापन दिया गया है आयोग को छात्रों के द्वारा। तो हो सकता है कि आपका जो यूपी पीसीएस में एसटीए और डीएचओ की वैकेंसी आई थी उसके रिजल्ट को लेकर के भी फ्यूचर में कोई अपडेट सामने निकल करके आए। हो सकता है उसका रिजल्ट जो है जल्दी ही अनाउंस किया जाए, क्योंकि आयोग ने आश्वासन दिया है कि रिजल्ट जो है काम शुरू होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आपका कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए कट ऑफ के को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। अगर कट ऑफ या डीवी स्टार्ट होने से पहले जो आपका यूपी पीसीएस एसटीए का रिजल्ट है अगर वो आ जाएगा, तो जिन कैंडिडेट का एसटीए डीएचओ में हो जाएगा वो कैंडिडेट उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ संख्या जो है आपकी इधर कम हो जाएगी। एजीटीए में कट ऑफ जो हाई जाने के चांसेस हैं, इसमें कुछ आपको छूट मिल सकती है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें और आयोग में जाके कोशिश करें कि जो है आपका जो यूपी पीसीएस एसटीए डीएचओ का रिजल्ट है वो पहले आ जाए, बाद में आपका इसका डीवी वगैरह हो। अगर पहले आ जाएगा तो वो कैंडिडेट आपका डीवी को स्किप कर देंगे। हो सकता है कि उसका आपको बेनिफिट मिल जाए, कट ऑफ आपकी थोड़ी लो चली जाए। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपके फ्रेंड हैं, कोई आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो ऑलरेडी किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एजीटीए की डीवी को स्किप करें। अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किसी गरीब माँ बाप के बेटे को एजीटीए में जॉब मिलने में हेल्प करें। अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इसके डीवी को ना कराएं, इससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, कट ऑफ लो जा सकती है। बाकी अगर बात की जाए कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, तो फाइनल जो कट ऑफ है एजीटीए की यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल का लगभग अगर जो है आप मान के चलिए 48 से 50 नंबर है, तो जनरल वाले सेफ हैं, वो अपना सिलेक्शन होने के चांसेस को श्योर मान सकते हैं। ओबीसी का 46 से 48 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 42 से 44 नंबर, और आपका एससी का 38 से 40 नंबर, एसटी का जो है 20 से 22 नंबर, पीएच वालों का जो है 25 से 28 नंबर। गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स का 34 से 36 नंबर। ये कट ऑफ जा सकती है यहां पे फाइनल। बाकी अगर कोई और जानकारी ऑफिशियल आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और ये कट ऑफ अगर आपके मार्क्स इसके बीच में बढ़ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जो है, जो डीवी के लिए आपकी तैयारी है उसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर सकते हैं।
बाकी अगर आपके मार्क्स इससे कम बन रहे हैं आपकी कैटेगरी में, तो आपको एक बार जो है जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी भी स्टार्ट करनी चाहिए। डीवी आप दीजिए नो डाउट, लेकिन आप साथ साथ में जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इससे कम जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके बाद अगर लास्ट में बात की जाए कि आपका जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या रहेगा, तो अपकमिंग जो वैकेंसी आएगी उसकी अगर बात की जाए तो आपका लगभग जो है 2759 पद आ सकते हैं। पदों की संख्या बढ़ी है यहाँ पे, 2759 पद आ सकते हैं, जिसमें से जनरल के लिए 1692, ओबीसी के लिए 573, एससी का 213, एसटी का 6, ईडब्ल्यूएस का 275 पद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये आपका अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है, ऐसा जो है आयोग के माध्यम से जानकारी सामने निकल करके आई है। इसके अलावा कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अगर आपका 1 नंबर आ रहा है, +- 1 नंबर अगर आपका है, तो आप आराम से एजीटीए का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपका अगर 1 नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसके एग्जाम को दे पाएंगे। और अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एजीटीए में आपका 21 से 40 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें आपके पास आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो, साथ साथ में आपके पास अगर जो है एग्रीकल्चर से होम साइंस, जिसको आप करंट टाइम पे जानते हैं कम्युनिटी साइंस के नाम से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन है तो आप एजीटीए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कितनी वैकेंसी आ सकती है, कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, पेट का कट ऑफ क्या जा सकता है, मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई, जो अपडेट्स थी मैंने आपको बताई है, और ये सारी अपडेट्स मैंने जो है डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से पूरा प्रयास किया है कि आपके सामने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर के आऊं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, इसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में, और डिफरेंट कैंडिडेट जो कि आयोग में जाते रहते हैं वो सभी आपको यही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई। बाकी अगर आपको अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर जीके के माध्यम से आप कंप्लीट बैच बाई कर सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, यूपी पीसीएस में एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर का पूरा बैच मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो आपका यूपी ट्रिपल एससी में एजीटीए की वैकेंसी आती है, इसका भी कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, टीजीटी पीजीटी हो गया, यूपी पीसीएस में जो वैकेंसी आती है, एसटीए डीएचओ की प्री मेंस के लिए कंप्लीट बैचेस आपको मिल जाएंगे। सभी बैचेस हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, बाइलिंगुअल बैचेस हैं। वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप अगर इन कोर्सेस में इंटरेस्ट लेते हैं, इनको आप बाई करने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप एक बार हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इन क्लासेस की डेमो जो आपकी डेमो क्लासेस हैं उनको चेक करें। कोर्सेस को परचेज करने से पहले एक बार आप डेमो क्लास चेक करें, और डेमो क्लास के माध्यम से कंटेंट कैसा रहता है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। वहीं से आप कोर्स वगैरह बाई कर पाएंगे। लिंक हमारे एप्लीकेशन की, हमारी वेबसाइट की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं जाकर के। संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन डिफरेंट स्टेट के एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जैसी पोस्ट पर हुआ है। ऐसे ही आपका बिहार में लगभग 60+ सिलेक्शन हुए थे, उसमें से जो आपके टॉप रैंकर्स थे, चाहे वो आपका एसडीएओ का फर्स्ट रैंकर हो या आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का सेकंड रैंकर हो, सभी संस्थान से ही कोचिंग लिए थे। 60+ सिलेक्शन संस्थान के माध्यम से बीएओ और एसडीएओ की पोस्ट पर हुए थे। इन सभी कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन हुआ था उनकी फोटोज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शंस काफी सारे हुए थे। तो संस्थान ने काफी अच्छा कंटेंट, काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया है, तभी आपके हार्डवर्क से आपका सिलेक्शन इंश्योर हुआ है। अगर आपको भी उत्तर प्रदेश में आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप संस्थान के माध्यम से चलाए जा रहे एजीटीए के गन्ना पर्यवेक्षक के कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी के लिए कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा जानकारी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।